वैलेंटाइन डे वालों से खिताब हो रहा है ये मेरा, जिनको गंद खाने का शौक है, जो भंगी और चमारों जैसी सोच रखते हैं। देखिए गधे घोड़े का भी एक फिजिकल रिलेशन होता है, बाकी गधा है जिसको शहवत दिमाग पे चढ़ी हुई है, जिसको कोई गधी मिल नहीं रही, बुला रहा है ये है गधा, इसको ठरक पूरी करनी है, शहवत इसके दिमाग में चढ़ी हुई है, इसको तुम्हारी जैसी कोई गधी चाहिए बेवकूफ। तुमने अगर अपने ही जैसे से शादी करनी है तो एलजीबीटी बहुत है भाई, वो असल में उसके पेरेंट्स नहीं मान रहे। वैलेंटाइन डे वालों से खिताब हो रहा है ये मेरा, कि आप जो है ना, आप ये ना समझा करो कि मौलवी लोग जो कह रहे हैं वैलेंटाइन डे नहीं मनाओ, आंटियों को झांका ताकी मत करो, शादी करो, ये करो, तो ये मौलवी लोगों को हसद हो रहा है। एक्चुअली ये चाहते हैं तंग माहौल पैदा हो। मौलवियों की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ रहा, ना जहन्नम हमने बनाई है और ना हम जहन्नम में लोगों को डालेंगे। हम तो अल्लाह का पैगाम पार्सल कर रहे हैं कि आपको अल्लाह ने पाकीज़ा रास्ता दिया है। खुदा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, खुदा की कसम, कुरान कह रहा है, अल्लाह कह रहे हैं कि एक पाकीज़ा रास्ता है कि जब कोई औरत अच्छी लग रही है, माँ ताबा लकुम मिनन निसाई, अल्लाह मियाँ कह रहे हैं जो तुम्हें पसंद आए इनसे शादी करो, 2-2 से 3-3 से और 4-4 से। ये जैसे ही मैं कहता हूँ हमारी लिबरल आंटियों की एकदम आग लग जाती है। ये क्या मुसीबत है, मुफ्ती साहब कभी एक शादी की बात ही नहीं करते। भाई मैं इससे नहीं करता कि अल्लाह नहीं करता। अगर तुम नहीं रख सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, 2 बीवियों के हुकूक अदा नहीं कर सकते तो फवाहिदतन फिर ठीक है, चलो एक पे भी गुजारा कर सकते हो। और अगर एक भी नहीं रख सकते तो अल्लाह ने कहा फिर एक भी नहीं रखते। फिर वो पहले ज़माने में बांधी होती थी, वो भी नहीं है, बस फिर ऐसे ही कवाले छड़े छाड़ घूमो। जब तुम एक बीवी को के हुकूक अदा करने की तुम में ताकत पैदा हो जाए तो फिर पहली शादी तुम कर लेना, ये कंडीशन है। वरना अल्लाह मियाँ शुरू कहाँ से कर रहे हैं, 2-2 3-3 से। तो जो अल्लाह को मानता है ना, इंसान का बच्चा होगा, खुदा से टक्कर नहीं लेगा वो, कि मैं खुदा से नहीं लड़ूं यार, मेरा अफोर्ड नहीं। वो क्या कहेगा, वो सोसाइटी की नहीं सुनेगा, उसको वो वैलेंटाइन डे के बजाय कहेगा यार मैं लड़कियों से क्यों दोस्तियाँ लगा रहा हूँ। एक अल्लाह ने ख्वाहिश रखी है मर्द की औरत की तरफ अट्रैक्शन, औरत की मर्द की तरफ अट्रैक्शन, तो यार अल्लाह मियाँ ने जो मुझे एक बाउंड्री खींची है, वो अल्लाह मियाँ ने मुझे ये कहा है कि जो जो अच्छी लग रही है ना उनमें 2-2 3-3 4-4 से क्या कर लो। तो फौरन जब उस पर डिजायर्स पैदा होंगी औरत की तरफ, वो फौरन शादी की तरफ लपकना शुरू हो जाए। और जो खुदा को नहीं मानते, जिनको जहन्नम में छलांग लगाने का शौक है, जिनको गंद खाने का शौक है, जो भंगी और चमारों जैसी सोच रखते हैं, वो गधे घोड़ों की तरह लड़कियों से दोस्तियां लगाना शुरू कर देंगे। गधे घोड़े का भी एक फिजिकल रिलेशन होता है, कोई मुआहदा आपस में एग्रीमेंट हमेशा साथ रहने का बोलो नहीं होता। गधे घोड़े में और इंसानों में यही फर्क है। गधे की शादी होती है और लड़कियां माशाल्लाह बेवकूफ़ है, वो कोई भी चीज़ कोई भी कुछ को मुतासर हो जाती है उससे। भाई तुम्हारे जो निकाह का पैगाम भेज रहे हैं, जो बीवी बना के रखना चाह रहे हैं, तुम्हारे साथ सिर्फ वही मुखलिस है, बाकी गधा है जिसको शहवत दिमाग पे चढ़ी हुई है, जिसको कोई गधी मिल नहीं रही। थोड़ा मैं जज्बाती हो रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा वैलेंटाइन डे को आप किसी और लफ्ज़ के साथ एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो जो लड़कियां वैलेंटाइन डे में लड़के डेट मार रहे हैं, लड़कियों से मैं कहता हूँ कि जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना, जो वैलेंटाइन डे में तुम्हें बुला रहा है, ये है गधा, इसको ठरक पूरी करनी है, शहवत इसके दिमाग में चढ़ी हुई है, इसको तुम्हारी जैसी कोई गधी चाहिए बेवकूफ। वो तुमने अल्हम्दुलिल्लाह गधी बन के इसकी ख्वाहिश को पूरा कर दिया। खुदा कह रहे हैं कि बीवी बनो, बीवी। इंसान औरत को बीवी बना के लाता है और गधे घोड़े बीवी बना के, बोलो ना, कि आप भी कुछ चैनल मिलता तो नहीं है तो फिर क्यों नहीं बोल रहे। इंसान ने गधे घोड़ों में यही फर्क है। तो इस्लाम कहता है औरत की तरफ जाओगे, बीवी बना के लाओगे, सारी जिंदगी गैस बिजली का बिल दोगे, इसके बच्चों की कफालत करोगे, तुम इस बच्चों के बाप कहलाओगे। जो मर्द तुम्हें बीवी बनाने के लिए तैयार नहीं है, खुदा की कसम वो क्या है, गधा है, वो अपनी ठरक पूरी कर रहा है। तो गधों के लिए गधी का काम मत करो। वैलेंटाइन डे के रिश्ते थोड़े दिनों के होते हैं, उसके बाद मर्द को जो है ना, कोई और जब कोई मिलेगी तो वो कहीं और जाएगा, वो क्यों तुम्हारे पास आएगा भाई वो। तो इसलिए इसका बाइकआउट करो। हम गधे घोड़ों वाले नहीं है, हम इंसान है। औरत की तरफ पहुंचना बीवी बना के। अच्छा लड़कियां ये भी कहती हैं एक्चुअली उसकी ना वो तो चाहते हैं मुझसे शादी करना, और एक्चुअली वो असल में उसके पेरेंट्स नहीं मान रहे। इसका मतलब उसने अपना गधा होना और ज्यादा साबित कर दिया है। जिस कमबख्त में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, उसकी अम्मी इजाजत नहीं दे रही है, उसके पापा इजाजत नहीं दे रहे हैं, तो वो टेटे मार रहा है तुमसे। या तो अम्मा पापा को इतना लिफ्ट कराए ना कि क्या कि चूंकि मेरे पापा राजी नहीं है तो मैं अब तुमसे ताल्लुक क्या कर रहा हूँ, खत्म, मैं अपने पापा की मर्जी से। तो ये तो वेल्डन है, हम तो कहेंगे बड़ा नेक खानदानी आदमी। तो पापा जब तेरे राजी नहीं है तो फिर छोड़ देना इसको। तू डेट क्यों मार रहा है तू? और अगर डेट मार रहा है तो पापा से लड़ रहा है, तो फिर निकाह के मामले में भी पापा से लड़ तू। बोले भाई पापा मुझे शादी नहीं करने दे रहे, लेकिन मैं जब मेरा हक है, इस्लाम ने मुझे राइट दिया है, मेरे पापा राजी हो या ना हो, मैं अपने पापा का एहतराम करूंगा, लेकिन मैं तुमसे शादी करूंगा, चाहे मैं तुम्हें चाय में पापे ही खिलाऊं, क्योंकि पापा राजी नहीं है तो पैसे कहां से लाऊंगा। तो जब कॉन्फिडेंस के साथ बात करेगा ना, तो फिर लड़की को चाहिए बोले भाई ठीक है, ये जो है ना एक सोसाइटी में एक टक्कर ले रहा है मुझसे।
اگر وہ کمبخت اپنے پاپا کے چکر میں, ماما کے چکر میں, مما کے چکر میں آپ سے شادی نہیں کر رہا ہے, اس کا مطلب وہ آدمی کا بچہ ہی نہیں ہے, پھر وہ مرد ہی نہیں ہے. تو تم نے اگر اپنے ہی جیسے سے شادی کرنی ہے تو ایل جی بی ٹی بہت ہیں بھائی, ایل جی بی ٹی کے پاس جاؤ. پھر مرد کے پاس کیوں جا رہی ہو؟ مرد وہ ہوتا ہے, وہ کہتا ہے بھائی یا تو میں اپنے پیرنٹس کی مرضی سے شادی کروں گا, لہٰذا تم یہاں سے پتلی گلی سے نکلو, میں تمہیں لفٹ ہی نہیں کراؤں گا. اور اگر میں لفٹ کراؤں گا تو میرے پاپا اجازت نہیں دے رہے, تو میں لفٹ کرا کے پھر تمہاری زندگی سے کھیلوں گا نہیں. میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں, کر رہی ہو, بتاؤ ہاں یا نہ میں, مجھے کیا چاہیے, جواب دے. کلچر کی ایسی تھی تیسی. ویسے مرد کے بچے سے شادی کرو نا یار.